हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आरटी एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आज का हमारा 11वां पार्ट है 750 MCQs की सीरीज का। इससे पहले हम लोग 210 प्रश्न जो है पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न हमारा, आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अगला है शिक्षा मूल अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने के लिए मूल अधिकार बनाने के लिए कब प्रयास किया गया? तो ये किया गया था सन 2002 में संविधान संशोधन 86वें के द्वारा। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 21A, यानी संविधान संशोधन 86वें के द्वारा सन 2002 में अनुच्छेद 21A नया जो है जोड़ा गया। तब से जो है शिक्षा क्या बन गई? मौलिक अधिकार बन गई। इसी वजह से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है आरटी एक्ट 2009 लोकसभा में कब पारित हुआ था? आरटी एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका कब? 4 अगस्त 2009 को। और 26 अगस्त नहीं, 20 जुलाई 2009 को जो है राज्यसभा में पारित हुआ था। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था। अगला है आरटी एक्ट लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश था? 132वां, 133वां, 134वां या 135वां? तो भारत 135वां देश है आरटी एक्ट लागू करने वाला। ठीक है, आरटी एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था संपूर्ण भारत देश में। केवल किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। आरटी एक्ट 2009 में अध्याय कितने हैं? 27, 28, 37, 38 या 7? तो देखिए, आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, यानी आपका 5वां ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और आरटी एक्ट का पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, या हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। आरटी एक्ट 2009 में धाराएं कितनी हैं? कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। एक क्या है? अनुसूची है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग रट लीजिए। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे कितने हैं? 40, 42, 45 या 44? भैया, आरटी एक्ट 2009 कहता है कि सप्ताह में कितने घंटे कार्य किया जाएगा, यानी शैक्षणिक कार्य किया जाएगा। ये है आपका 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। अगला है शिक्षक की योग्यताएं, यानी शिक्षक के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? बीएड, बीटीसी, टीईटी, सीटेट, जो भी होना चाहिए। शिक्षक की योग्यताओं से जुड़ी हुई धारा निम्न में से कौन सी है? धारा 23, 24, 25 या 26? तो देखिए, शिक्षक के कर्तव्य से जुड़ी हुई धारा आपकी 24 है और शिक्षक की योग्यताओं से जुड़ी धारा 23 है। ठीक है, विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी किस धारा से जुड़ी हुई है? 20 से, 21 से, 22 से या 25 से? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं पर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं अपने इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, सारी धाराएं मैं आपको नहीं बताऊंगा। 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं, एक अनुसूची है। जो महत्वपूर्ण है वही आपको बताना है। वैसे भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ। धारा 21 होगी। ठीक है,
शिक्षक की योग्यताएं 23, विद्यालय प्रबंध समिति धारा 21। अगला है माता पिता का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल भेजना। ये आरटी एक्ट की धारा कौन सी कहती है? 11, 12, 10 या 9? तो आरटी एक्ट की धारा 10 कहती है कि सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं माता पिता के द्वारा स्कूल भेजे जाएं। ठीक है, कौन सी धारा? 10 होगी। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस प्रतिवर्ष कितने होते हैं? यानी 365 दिन में कितने दिन जो है बच्चों को आरटी एक्ट के अनुसार पढ़ाना है? 220, 200, 210 या 300? तो भैया ये है 200। यानी कक्षा 1 से 5 तक एक वर्ष में कितने दिन पढ़ाना है? 200 दिन पढ़ाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 तक जो है न्यूनतम शैक्षणिक दिवस साल में कितने होंगे? ये होंगे 220। प्राथमिक स्तर पर 200, उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन। अगला है शारीरिक और मानसिक दंड पर रोक। आरटी एक्ट की धारा कौन सी है? 15, 16, 17, 18? पता है भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोग बता नहीं पाएंगे। शारीरिक और मानसिक दंड पर रोक ये धारा 17 कहती है। ठीक है, अगला है छात्र शिक्षक अनुपात। आरटी एक्ट की धारा यानी कितने छात्र पर कितने टीचर होने चाहिए, यह बात कौन सी धारा करती है? ये करती है धारा 25। शिक्षक के कर्तव्य आरटी एक्ट 9 की धारा कौन सा बताती है? शिक्षक के कर्तव्य क्या होगा इसका ऑप्शन? 24 यानी बी वाला। योग्यताएं जो है किसमें है? शिक्षक की योग्यताएं 23 में, शिक्षक के कर्तव्य 24 में, छात्र शिक्षक अनुपात 25 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एसएमसी आपका धारा 21 में है। ठीक है, माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को स्कूल भेजें, धारा 10 कहती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक। यह धारा कौन सी कहती है? यह है आपकी धारा 16। ठीक है, यानी आप बच्चे की पढ़ाई में ना ही कोई अवरोधन और ना ही उसे निष्कासित कर सकते हैं अपने विद्यालय से। तो आपका धारा 16 है। 60 बच्चों पर कितने शिक्षक पीएस लेवल यानी कक्षा 1 से 5 तक? 60 बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए? तो 60 बच्चों पर 2 यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और 60 से 90 पर कितने शिक्षक होने चाहिए? भैया 3 शिक्षक होने चाहिए। भैया 30 पर जो है एक है, तो भैया 60 से 90, 60 तक 2 और 60 से 90 30 बढ़ गया तो आपका 3 हो गया। 91 से 120 4, 121 से 91 यानी 91 से जब 120 बच्चे होंगे तो 4 टीचर होंगे। और 121 से 150 तक जब बच्चे होंगे तो आपका क्या होगा? 5 टीचर होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 151 से 200 पर पहुंचेंगे ना तो एक आपका क्या हो जाएगा? हेडमास्टर यानी हेड टीचर हो जाएगा और आपके 5 टीचर हो जाएंगे। ठीक है, और 200 से अधिक होने पर छात्र और शिक्षक अनुपात कितना हो जाता है? 40:1। एग्जाम में पूछा जाता है। अगला 200 से अधिक बच्चे प्राथमिक स्तर पर होंगे तो छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होगा? 40:1 यानी 40 स्टूडेंट पर जो है आपका एक टीचर होगा। अगला है कक्षा 6 से 8 पर छात्र और टीचर अनुपात क्या होता है? देखिए, जूनियर स्तर पर 35 छात्रों पर एक आपका क्या होता है? टीचर होता है। ठीक है, और 100 से अधिक छात्रों पर एक हेडमास्टर होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष कार्य के घंटे कितने हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर, सॉरी देखिए प्रश्न रह गया। प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष कार्य के घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष कार्य के घंटे कितने होते हैं? देखिए, साल में 200 दिन जो है पढ़ाई करानी है कहाँ? प्राथमिक स्तर पर, और प्रतिदिन 4 घंटे। तो
800 घंटे साल में पढ़ाने हैं, किसमें, प्राथमिक स्तर पर, और 220 दिन आपको कहाँ करना है, जूनियर में। तो 220 दिन और 4.5 घंटे प्रतिदिन यानी 1000 घंटे। प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे और जूनियर स्तर पर आपको 1000 घंटे पढ़ाना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहले में यानी 230 में प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष कार्य के घंटे 800 हो गया, सी वाला ऑप्शन, और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, धारा कौन सी है, धारा 31। धारा 31 है, ठीक है। बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जाएगा, धारा 18 कहती है। आयु प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश होगा, धारा 14 कहती है। प्रवेश शुल्क लेने पर 10 गुना जुर्माना, धारा 13 कहती है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा लेने पर 25,000 और बाद में फिर लेने पर 50,000, यानी लगातार अगर आप प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं तो आपको पहले 25,000 देना पड़ेगा, फिर बाद में 50,000 जुर्माना, तो धारा 13 कहती है, ठीक है। निजी विद्यालयों में 25% सीट SC ST और विकलांगों के लिए होंगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हमने देखा है। फीस भैया जो है सबसे पड़ेगी, और सीटें रिजर्व वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। तो निजी विद्यालयों में 25% सीट्स SC ST और विकलांगों के लिए होंगी, धारा 12 कहती है। केंद्र एवं राज्य सरकार के व्यय का अनुपात, धारा 7 कहती है, ठीक है। और देखिए, बालक के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। उम्र के आधार पर प्रवेश, धारा 4 कहती है, ठीक है। चुनाव, जनगणना, आपदा के अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ये धारा 27 कहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं भी अगर कोई काम है तो टीचर लगाया जाएगा। जैसे यूपी बोर्ड की ड्यूटी चल रही है, बोर्ड की ड्यूटी उसमें लगाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो है काम उनसे लिया जाता रहता है, ठीक है। तो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, धारा 31। RT एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी, यानी कब जो है साइन किया था, तो भैया कौन साइन किए थे, ये किए थे 26 अगस्त 2009 को, ठीक है। इस समय राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी इस समय राष्ट्रपति थे। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 है, या ये सभी। देखिए, अनुच्छेद 21 से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 45 भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, ये कौन सा है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है। और 51A मूल कर्तव्य है, ठीक है। ये कहता है 6 से 14 वर्ष के लिए जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी है, यानी ये सभी अनुच्छेद जो है इससे जुड़े हुए हैं। अगर RT एक्ट 2009 में अनुसूची कितनी है, तो RT एक्ट 2009 में एक अनुसूची है। कितनी अनुसूची है, एक अनुसूची है। और इस अनुसूची में किसका वर्णन है, छात्र और शिक्षक अनुपात का वर्णन मिलता है, ठीक है। और कितने घंटे क्या काम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको किस में मिलेंगी, RT एक्ट की अनुसूची में। तो इसी प्रकार से हमारा छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।